नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ पर मत खाना ये दो सब्जी, व्रत टूट सकता है, चौथ माता हो जाएंगी क्रोधित। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इसके साथ ही करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी ये एक कार्य अवश्य कर ले। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में ये एक कार्य नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है दोस्तों, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ में यह एक कार्य करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, हम सबसे पहले बताएंगे कि करवा चौथ 2023 में कब है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। अखंड सौभाग्य पति के निरोग जीवन, दाम्पत्य जीवन में भी सुख समृद्धि सफलता की प्राप्ति हो, इस कामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। ये व्रत सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के पश्चात संपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ व्रत ही नहीं बल्कि इसमें प्रेम, आदर और त्याग भी छुपा होता है। ये व्रत सच्ची प्रेम भावना को दर्शाता है। माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लग जाता है। पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ पर रंग बिरंगे वस्त्र पहनती हैं, आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से लेकर खुद को सजाती हैं। इस दिन शिव परिवार की विशेष पूजा की जाती है और व्रत की कथा भी सुनी जाती है। चांद निकलने पर घरों की छतों का नज़ारा भी देखने लायक होता है। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत आदि रखने के पश्चात चमकते चंद्रमा का दर्शन कर इसके पश्चात पति के हाथों से ही जल और फल ग्रहण करती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। ये व्रत केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और चंद्रदेव के दर्शन के पश्चात ही व्रत खोलती हैं। तो चलिए दोस्तों, साल 2023 करवा चौथ की तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय जानते हैं। इस साल कार्तिक पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर रात 9:30 पर होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 1 नवंबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। पूजा का शुभ समय करवा चौथ पर पूजन का शुभ समय 1 नवंबर शाम 5:44 तक रात 7:02 तक रहेगा। वहीं चंद्रोदय का समय रात को लगभग 8:26 पर रहेगा। करवा चौथ का बहुत ही अधिक महत्व होता है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। व्रत की शुरुआत सास के द्वारा दी गई सरगी खाकर करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस शुभ दिन पर करवा चौथ की पूजा के दौरान व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना कि आपको करवा चौथ व्रत कथा चाहिए। उसकी वीडियो भी हम जल्द ही बनाएंगे। व्रत कथा सुनने के पश्चात रात में चंद्रदेव को जल अर्घ देने के पश्चात ही पति के हाथों से पानी पीती हैं। करवा चौथ के दिन करवा माता, चंद्रदेव, गणेश जी, माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व होता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता है। इस दिन महिलाएं व्रत कर, पूजा पाठ कर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं ताकि पति पत्नी का साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे। लेकिन क्या आपके मन में भी इस व्रत को लेकर कई सारे सवाल हैं, जैसे कि सबसे पहले किसने इस व्रत को प्रारंभ किया था? करवा चौथ का महत्व, मान्यता अनुसार करवा चौथ का व्रत यदि महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ रखती हैं तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। इसके साथ ही साथ सुख दाम्पत्य का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार कर व्रत करना चाहिए और करवा चौथ व्रत कथा सुननी चाहिए। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सास द्वारा दी गई सरगी लेकर और उनका आशीर्वाद लेकर ही करनी चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन और घर में स्नेह प्रेम बना रहे। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति द्वारा दिए गए कपड़े पहनती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए और पानी पिए रहती हैं और रात्रि को चांद को देखने के पश्चात ही व्रत खोलती हैं। चंद्रमा को अर्घ देकर महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं। इसके पश्चात व्रत पूरा माना जाता है। महिला चांद देखने से पहले व्रत को तोड़ देती हैं।
तो ये व्रत खंडित हो जाता है। बता दें कि ये करवा चौथ व्रत सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के पश्चात से शुरू हो जाता है। इसमें भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ व्रत की मान्यता। करवा चौथ रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। बताते हैं कि सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राणों की रक्षा करने के लिए इस करवा चौथ को किया था। द्रौपदी के द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने के कारण से ही पांडवों के प्राणों पर कोई आँच नहीं आई थी। इसीलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन महिला को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखना चाहिए। हिंदू धर्म स्त्री को सदैव से ही शक्ति का रूप माना जाता है, इसीलिए उसे ये वरदान मिला है कि वह जिस चीज़ के लिए भी तप करेगी उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। हमारी पौराणिक कथाओं में सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आती है, यानी स्त्री के पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है कि वह यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। तप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को त्यागना और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना। पहले के ज़माने में ऋषि मुनि इसीलिए तप करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। करवा चौथ में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत का पालन करती हैं। दोस्तों, चौथ का चांद सदैव ही देर से निकलता है, इसीलिए यह एक तरह से महिलाओं की परीक्षा होती है कि वह अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती हैं। कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता है। मौसम ऐसा होता है कि कई बार बादल घिर जाते हैं और चांद नज़र ही नहीं आता। ऐसे में महिलाएं देर रात या फिर अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं, किंतु शास्त्रों में 3 ऐसी स्त्रियों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें करवा चौथ का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसके बहुत ही अशुभ परिणाम उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए और कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात, सुबह सूरज उगने के पश्चात सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें बहू के लिए कपड़े, उसके सुहाग की चीज़ें आदि सामग्री होती है। सास द्वारा दी गई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। यदि सास साथ में नहीं है तो वह बहू को पैसे भिजवा सकती हैं ताकि वह अपने लिए सारा सामान खरीद सके। दूसरी बात, सुबह सूरज निकलने से पहले सास की दी हुई सेवा बनाकर पहले अपने पितरों का हिस्सा गाय तथा कुत्ते का और कौवे का हिस्सा अलग रख लीजिए। फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल दें। उसके पश्चात सास के दिए गए फ्रूट नारियल खाकर ही व्रत की शुरुआत करें। फिर सास के दिए हुए कपड़े और श्रृंगार की चीज़ें पहनें। तीसरी बात, करवा चौथ पर व्रत पति पत्नी पर आपसी प्रेम और विश्वास के संबंध को और मजबूत बनाता है, किंतु यदि पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद, झगड़े और तनाव की स्थिति हो या फिर काफ़ी समय से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो कृपया इस व्रत का पालन ना करें। ऐसे तनाव भरे मन से व्रत रखने से व्रत का खंडन होता है, जिससे व्रत पूरा नहीं हो पाता है। फलस्वरूप आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहले अपने रिश्तों को समेट लें, मन से क्रोध, गलत विचार और आपसी कलह कलेश को दूर करें और उसके पश्चात ही सच्चे मन से इस व्रत का पालन करें। चौथी बात है दोस्तों, आज का युग काफ़ी आगे बढ़ चुका है। कई सारे संबंध ऐसे भी हैं जो बिना शादी के साथ में रह रहे हैं, जिसे हम लिव इन रिलेशन के नाम से प्रचलित कर रहे हैं। पर आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसे संबंध यदि स्थापित हैं तो आप करवा चौथ जैसा पावन व्रत नहीं रख सकती हैं। शुभ कार्यों में, हवन में, ग्रह शांति जैसी पूजा में भी पति के साथ में उनकी अर्धांगिनी ही भाग ले सकती है। बिना रस्मों के और वचनों के आप करवा चौथ का व्रत धारण नहीं कर सकती, यह वर्जित माना जाता है। पांचवी बात, पति के साथ में होते हुए भी यदि किसी महिला का पराय पुरुष के साथ में अनैतिक संबंध है या पराय पुरुष के प्रति कोई ऐसी भावना रखती हैं तो ऐसी महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जीवन और रिश्तों पर ग्रहण लग सकता है। करवा चौथ पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। आपके पति की छव्वे को चंद्रमा में देखने का अर्थ यही होता है कि पति की मुहूर्त
पति के मन में बसती है, किंतु किसी महिला के मन में यदि पराये व्यक्ति के प्रति कोई ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं तो कृपया इस व्रत का पालन ना करें, अन्यथा माँ पार्वती अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। छठी बात, गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों में नहीं लिखा है कि वे व्रत नहीं कर सकती, किंतु उनके स्वास्थ्य के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता है। व्रत रखकर उसका खंडन करने से अच्छा है कि आप व्रत का संकल्प ही ना करें। व्रत का खंडन करना बहुत ही अशुभ संकेत देता है। सातवीं बात, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है अर्थात कुंवारी कन्याएं इस व्रत का पालन कर सकती हैं यदि उनने अभी तक किसी भी पुरुष से संबंध स्थापित नहीं किया है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी केवल विवाह के पश्चात ही संबंध स्थापित कर सकते हैं। विवाह से पूर्व किसी भी पुरुष से संबंध बनाना पाप माना गया है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि करवा चौथ पर आखिरकार वो कौन सी चीज़ है जो आपको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, और आखिरकार वो कौन सी सब्जी है जिसे खा लेने पर आपके जीवन में धन धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, करवा चौथ की विशेषता ये है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही ये व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ग, संप्रदाय की हो, सबको ही इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती हैं, वे ये व्रत रखती हैं। ऐसी पतिव्रता नारी का देवता भी सम्मान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पति अपने पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है। इससे घर में खुशियां आती हैं। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन अवश्य ग्रहण करें। भले ही आप उनके हाथ से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से अवश्य खाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वो किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। और व्रत पूरा होने के पश्चात जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के पश्चात सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में कोई बेला व्यंजन अवश्य बनाना चाहिए। दोस्तों, पीला व्यंजन बहुत शुभकारी माना जाता है, जैसे हलवा, कड़ी पकौड़ा या फिर बेसन की कोई भी चीज़ घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति को दूध, दही, चावल आदि जैसे सफ़ेद रंग की खाद्य सामग्री नहीं देनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन किसी को भी सफ़ेद वस्त्र का दान भी ना करें। सफ़ेद रंग चंद्रमा का कारक है, इसीलिए करवा चौथ के दिन ऐसा करने से पूजा और व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना आखिरकार क्यों है ज़रूरी, चलिए जानते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है वही घर हमेशा तरक्की की ओर जाता है। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन बिना लड़ाई झगड़े के जीते हैं उस घर में माता लक्ष्मी अपने पाँव रखती हैं। पति पत्नी के बीच में यदि मधुर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। दूर दूर तक उस ग्रह के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पति पत्नी के संबंध में हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में ना सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाई रखती हैं। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं अपना वास बना लेती हैं। उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती हैं।
अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं, तो आप स्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोज़ाना छोटी छोटी बातों पर गृह कलेश होता है, वह घर कभी तरक्की नहीं कर पाता। ऐसे घरों पर हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। और रात्रि के समय पति पत्नी के आपसी संबंध मजबूत होते हैं तो उस घर में दैवीय शक्तियों की अपार कृपा बनती है। क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ यदि शालीनता से पेश आया जाए तो उस घर में दैवीय शक्तियाँ हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाती हैं। दैवीय शक्तियाँ उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। और जिस घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़े और कलेश बना रहता है, ऐसे घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती। ऐसे घरों में वास्तु दोष पड़ जाते हैं, और जब घर में दोष बढ़ जाते हैं तो शनि की बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है। देखते ही देखते ऐसे घर परिवार कुल का नाश कर देते हैं। दोस्तों, यदि आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी गरीबी ना आए, तो आप अपने पत्नी के साथ, अपनी औरत के साथ कभी गलत व्यवहार ना करें, जो कि कृष्ण भगवान बताते हैं। और आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इसी बात का जिक्र किया है। वह कहते हैं कि पुरुष को हमेशा अपनी पत्नी को सम्मान देना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसे उसकी पत्नी हमेशा खुश रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि वैभव हमेशा के लिए आ जाता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि करवा चौथ पर बनाए जाने वाले खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि ये थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है और इसका भगवान को भोग लगाया जाता है। पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, हवन, व्रत आदि मौके पर भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है। लहसुन प्याज को मांसाहार की श्रेणी में रखा गया है। करवा चौथ पर मांस मदिरा का सेवन करना भी घोर पाप के समान माना जाता है। करवा चौथ पर न ही लहसुन प्याज का प्रयोग करके खाना चाहिए और न ही किसी अन्य तामसिक भोजन का सेवन करना चाहिए। मांसाहार भी इस दिन वर्ज्य है। सूर्योदय से पहले सरगी में ऐसी चीज़ें खाएं जो हल्की हों। इससे पेट भारी नहीं लगेगा और न ही आलस आएगा। खूब सारे फल, मल्टीग्रेन आटे या फिर सादे आटे से बनी चीज़ें खाएं। इस दौरान दही, पनीर और दूध से बनी चीज़ें खाएं। बहुत मिठाइयाँ ना खाएं। मीठा खाने से जल्द ही फिर से भूख लगने लग जाती है। मसालेदार और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं, नहीं तो बाद में खाली पेट रहने से एसिडिटी हो सकती है। चंद्रोदय के बाद व्रत खोलते समय चाय या फिर कॉफ़ी का सेवन ना करें, इनसे भी एसिडिटी बढ़ सकती है। आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, इसीलिए व्रत खोलते समय प्रोटीन से भरपूर चीज़ें ही खाएं। सूखा मेवा, गाजर, सेब, ताल इत्यादि ही खाएं। खजूर से तुरंत एनर्जी मिलती है और इससे पाचन क्षमता भी ठीक रहती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए